नमस्कार किसान भाइयों। गेहूं में कल्ले फुटाव के लिए मैं कौन कौन से खाद का उपयोग कर रहा हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर मैंने बहुत सारे खाद मिक्स कर रखे हैं। यूरिया भी है। इसके साथ मैंने कौन कौन से खादों का उपयोग किया है, इन सभी की बात हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मेरी गेहूँ की फसल कौन सी अवस्था पर है और मैं कौन सी अवस्था पर इन खाद का उपयोग करूँगा। किसान भाइयों, पहले हम गेहूँ की फसल देख लेते हैं। किसान भाइयों, ये जो है मेरी गेहूं की फसल है, जो कि दूसरे पानी के लिए तैयार है। इसको मैं दूसरा पानी 40 दिन की बाद देने वाला हूं। 40 से 41 दिन लगभग इस फसल को हो चुके हैं, तब मैं इसमें दूसरा पानी देने वाला हूं। आप देख सकते हो मिट्टी पूरी तरह से सूख चुकी है, आपको दरारें भी दिखाई देगी। और मेरी गेहूँ की जो फसल है आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इसकी हाइट कितनी हो चुकी है मैं बता देता हूँ। अभी कल्ले फुटाव की स्थिति पर है और यही अवस्था कल्ले फुटाव के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। इस अवस्था पर अगर हम खाद का सही मात्रा पर सही उपयोग करते हैं तो हमारे कल्लों की संख्या में वृद्धि देखी जाती है। सबसे पहले मैं आपको अपने खाद की तरफ ले जाता हूँ। मैं कौन कौन से खाद का उपयोग कर रहा हूँ ताकि कल्लों का फुटाव और अधिक हो सके। किसान भाइयों, जैसा कि आपने अभी गेहूं की अवस्था आपने देख ली है, 40 से 45 दिन के बीच की अवस्था है और मैं दूसरा पानी देने वाला हूं। उसमें मैं यूरिया खाद के साथ 3-4 तरह के जो और बाज़ार में मिलते हैं उनका उपयोग कर रहा हूं। जैसा कि आप पहले देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मोती जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र जिंक 12% चिलेटेड में। तो किसान भाइयों, मैं 250 ग्राम बीघा के हिसाब से जिंक का उपयोग कर रहा हूँ, जो कि चिलेटेड फॉर्म में है। जिंक जो होता है किसान भाइयों, बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व होता है। इसको हमें गेहूं की फसल में उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारे गेहूं में जो पीलापन है वो नहीं आता है। साथ ही साथ यह हमारे गेहूं की फसल में जो हमने पुराने जो फास्फोरस उर्वरक दिए थे उनकी मात्रा को बढ़ा देता है। साथ ही साथ हम हुमिक का उपयोग कर रहे हैं, एस्कोविटा ह्यूमस 250 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ। किसान भाइयों, हुमिक एसिड जो होता है पौधों में ग्रीननेस के साथ साथ जड़ विकास करता है, ताकि हमारा पौधा जो रहता है गेहूं का वो अच्छे से स्टेबल रह सके। किसान भाइयों, इसके साथ मैंने यहाँ पर सल्फर 80% WDG फॉर्म वाला लिया है, जो कि फंजीसाइड है और एक्रीसाइड है। किसान भाइयों, सल्फर का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा रहता है गेहूं की फसल पर, क्योंकि सल्फर जो होता है फंजीसाइड के साथ साथ सल्फर की मात्रा की पूर्ति करता है। इसलिए किसान भाइयों, आप जिंक, सल्फर, हुमिक एसिड का उपयोग करें। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर कुछ मात्रा में माइक्रोराइजा का उपयोग किया है, जो कि आपको दानों पर दिखे जाएगा। यूरिया में आपको कहीं कहीं दानों पर माइक्रोराइजा दिख जाएगा। किसान भाइयों, इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स करके अपने गेहूं की फसल में देने वाला हूं, क्योंकि किसान भाइयों, गेहूं में कल्ले फूटने की अवस्था पर अगर हमने सही मात्रा में सही समय का खाद का उपयोग नहीं किया है तो हमारे कल्लों का फुटाव कम होगा, जिसकी वजह से हमारे जो गेहूं की फसल में उत्पादन होता है वो कम देखने को मिलता है। किसान भाइयों, मैं जो यूरिया खाद ले रहा हूँ वो 20 से 25 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से ले रहा हूँ। उसमें जिंक, सल्फर प्लस माइक्रोराइजा और आपको हुमिक भी दिखेगा। इन सबको मैं मिक्स करके अपने गेहूँ की फसल में डालने वाला हूँ। किसान भाइयों, ये जो सारा जो मिक्सचर है ये मैं 40 से 42 दिन की अवस्था पर गेहूं की फसल में देने वाला हूं, क्योंकि यही अवस्था अब कल्ले फूटने की अवस्था पर है और ऐसी अवस्था पर मैं दूसरा पानी देने वाला हूं। किसान भाइयों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।